उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। अब राजनीतिक दलों के रूप में मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं मिल सकेंगी और निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील ये कर सकेंगे। तो 6 वर्षों से चुनाव न लड़ने पर इन दलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 51 जिलों के पंजीकृत पदों पर ये 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। वर्ष 2019 से लेकर अभी तक पिछले 6 वर्षों में इन दलों ने ना तो कोई विधानसभा चुनाव लड़ा और ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे में इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B एवं धारा 29C के तहत साथ आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का अधिकार अब खत्म हो गया है। जिन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है उनमें लखनऊ के पते पर पंजीकृत जो 14 राजनीतिक दल हैं उनमें अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी, भारतीय बेरोजगार पार्टी सहित कई पार्टियां शामिल हैं। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कितनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। तो यूपी में 121 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। तो लगातार 6 साल तक चुनाव लड़ने पर इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। अब राजनीतिक दलों के रूप में मिलने वाली सुविधाएं इन दलों को नहीं मिल सकेंगी। तो यूपी में 51 जिलों के पंजीकृत पदों पर 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। तो कौन सी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ये भी आपको बता दें। इसमें अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी, भारतीय बेरोजगार पार्टी, भारतीय ग्रामीण दल, भारतीय जनजन पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल, भारतीय युवा क्रांति पार्टी, देशवादी पार्टी, हिंद साम्राज्य पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, इंडियन सर्वहित पार्टी, जन रक्षा पार्टी, महिला स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी शामिल हैं। तो 51 जिलों में इन पदों पर 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं और आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर की गई है। इन राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकृत इनको कैंसिल कर दिया गया है, जिसके चलते अब कोई भी लाभ ये पार्टियां नहीं ले सकेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन यहां पर कैंसिल कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चीज काफी समय से सुनने में आ रही थी। 1-2 बार पहले इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की बात कही भी थी कि जो इस तरीके के दल हैं, जो कई क्षेत्रीय दल हैं या कई दलों का जिस तरीके से आजकल वेरिफिकेशन होने वाली चीजें हैं कि उनका रद्द हो सकती है, मान्यता रद्द हो सकती है। तो अभी देखिए आगे किस तरीके का प्रोसेस होता है, कौन लोग कोर्ट में जाते हैं, कौन लोग नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे दल ऐसे थे जो डेड पड़े हुए थे और यहाँ तक के आरोप लग रहे थे, यहाँ तक के इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोगों ने ऐसे राजनीतिक दल बना करके और वो पैसे को जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा संदीप जी, जिस तरीके से 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है अपील करने के लिए कोर्ट में, और जैसा जिक्र आपने भी किया, साथ ही साथ लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये काफी बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। जिस तरीके से ऐसे कई राजनीतिक दल थे जो लगातार राजनीतिक लाभ तो उठा रहे थे, लेकिन ना ही विधानसभा चुनाव में और ना ही लोकसभा चुनाव में उनकी संलिप्तता यहाँ पर देखने को मिली है कई सालों से। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप देश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और आप ब्लैक मनी पर और गलत धंधों पर रोक लगाना चाहते हैं तो समय समय पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी वैध दल हैं वही अब आपके सामने रह जाएंगे। जो भी ऐसे अवैध कारोबारी थे जो राजनीतिक दल बनाकर काम कर रहे थे उनकी चीजों पर लगाम लगेंगे और वो कहीं ना कहीं बेपर्दा भी होंगे, लोगों के सामने भी आएंगे।
बिल्कुल। और संदीप जी, जिस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करें, 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलकर सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और इसमें भी कोई मुझे हिचक नहीं है कहने में कि उत्तर प्रदेश में कई अवैध धंधे और कई पार्टियों के पीछे से गलत काम हो रहे थे। काले धन को ब्लैक व्हाइट करने की कोशिश चल रही थी और चूंकि राजनीतिक दलों को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं कि उसमें आने वाले पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं देना होता, कोई जांच नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा कदम है और ये स्वागत योग्य कदम है। ठीक है। एक तरफ संदीप जी जहां इस कदम की सराहना भी हो रही है, तो दूसरी तरफ लेकिन काफ़ी ज़्यादा खलबली भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों में काफ़ी ज़्यादा खलबलियाँ यहाँ पर मच गई है। जिस तरीके से 121 ऐसे दल हैं जो अभी तक तो काफ़ी सारा फायदा यहाँ पर उठा रहे थे, लेकिन अब उनको वो राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकेगा इस फैसले के बाद। देखिए, बिल्कुल खलबली मचना तय है, क्योंकि जो भी गलत करेगा उसके अंदर खलबली मचेगी। जो सही काम कर रहे थे, सही राजनीतिक दल है, सही तरीके से चंदा लेते थे और सही तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और देश के विकास के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती थी, वहां तक ठीक है। अगर ये चीजें गलत तरीके से गलत धंधों में पैसा लगता है तो उनमें खलबली मचना तय है। लेकिन हाँ, यहाँ तक हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में पैसा और पावर बहुत बड़ी चीज होती है और पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने हो सकता है कुछ साइड में इस तरीके के भी दल बनाए हुए हो जिनसे फंडिंग करा लेते हैं, बाहर से फंडिंग हो जाती है, अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो फंडिंग कर देते हैं या माइनिंग कंपनियां फंडिंग कर देती है, तो उसका भी इसमें खुलासा हो सकता है। चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर 121 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन यहां पर कैंसिल कर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद ये पार्टियां कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाएंगी जो अब तक इन्हें मिल रहा था। लगातार 6 साल तक चुनाव लड़ने पर यह बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। तो यूपी में 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। तो अब राजनीतिक दलों के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं इन पार्टियों को नहीं मिलेगी। तो यूपी में 51 जिलों के पंजीकृत पदों पर 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है उत्तर प्रदेश की। अगर हम खास तौर पर बात करें, 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हमें लगता है कि अब इसमें कारण क्या क्या दर्शाए होंगे चुनाव आयोग ने, ये मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने अपना जो है खर्चा नहीं दिया चुनाव का और इस वजह से सिर्फ कैंसिल हुआ है। जी राजेश जी, एक और बड़ा कारण जो है वो चुनाव आयोग ने ये बताया है कि पिछले 6 साल से ये राजनीतिक दल जो थे, ना ही इन्होंने किसी विधानसभा चुनाव में और ना ही किसी लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका यहाँ पर दर्शाई है और यही वजह है कि अब जो राजनीतिक दल के रूप में इनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिल रही थी वो ना मिले। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग ने कैसे ये स्पष्ट कर लिया कि चुनाव में इन राजनीतिक दलों की कोई सक्रिय भूमिका थी या नहीं थी। इन्होंने कैंडिडेट उतारे या नहीं उतारे, कैंडिडेट उतारे तो कै प्रतिशत उतारे, कहीं चुनाव लड़े या नहीं लड़े, या किसी दल को सहयोग किया या नहीं किया। इन चीजों का आकलन हमें लगता है कि चुनाव आयोग को करना चाहिए और इस कार्रवाई के पहले विधिवत नोटिस देनी चाहिए थी सारे राजनीतिक दलों को कि आप जो है इस समय तक इनकम पे अपना खर्चा जमा कर दीजिए, या और भी जो कारण बताए जा रहे हैं कि इन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई या कैंडिडेट नहीं खड़ा किए। ठीक है, तो इसके लिए भी चुनाव आयोग को टाइम देना चाहिए था। निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है, वो जो उचित समझा होगा, जो उन्हें लगा होगा कि लीगल है, उसका निर्णय लिया होगा। चलिए राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, कई राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अब राजनीतिक दलों के तौर पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ
ये राजनीतिक दल नहीं ले पाएंगे। 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में कैंसिल कर दिया है। तो सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि पिछले 6 सालों से इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही। कांग्रेस की तरफ से राज शर्मा हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। राज जी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। 476 देश भर में और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस कदम को आप? ये बेकार की बात है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है चुनाव आयोग। ये जो जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन वो ये कैंसिल कर रहे हैं वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टियां नहीं है। वो छोटी छोटी पार्टियां, मान लो आप में भी रजिस्ट्रेशन करा लें और जो लोग विधानसभा का 4-4, 5-5 बार से विधानसभा लोकसभा कोई चुनाव नहीं लड़े, तो ये वो पार्टियों के रजिस्ट्रेशन को नल एंड वाइट कर रहे हैं। और ये इसीलिए कि इस वक्त ये इसका ध्यान भटकाना चाहते हैं कि जो वोट चोरी पे ये संलिप्त है उन चीजों से पब्लिक का ध्यान भटक जाए, इसलिए कर रहे हैं। कोई इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि रजिस्ट्रेशन उनका खारिज कर दिया। चुनाव नहीं लड़े, वो रजिस्ट्रेशन खारिज है। इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं समझता कि ये कोई चुनाव आयोग बहुत अच्छा देश के हित में काम कर रहा है। ये सिर्फ अपने हित में कर रहा है जो भी कर। लेकिन राज जी, चुनाव आयोग की ये दलील है, उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि कई ऐसी ये जो पार्टियां थी जो लगातार राजनीतिक लाभ यहाँ पर ले रही थी, लेकिन अब इस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देने से ये उन राजनीतिक लाभों से वंचित हो जाएंगी और इसका फायदा जो बाकी के दल हैं उनको जरूर मिलेगा। नहीं, बात किसी को नहीं है, वो तो ठीक है। ये तो है ही ना कि कहीं पे मान लो अगर मान लो हम 5 लोग हैं कमरे में और मैं अपनी पार्टी बना लूं तो यानी कि मेरा वोट तो आपको मिलेगा नहीं। हाँ। वो तो एक अलग चीज हुई, वो मैटर इतना नहीं करता, इतना खास नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो 400-500 ये रजिस्ट्रेशन जो नल एंड वाइट कर रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन लड़ी है? पिछले 5-10 इलेक्शन नहीं लड़ी है, वही कर रहे हैं ये लोग कैंसिल। ये सब बेकार की बात है। ये मुद्दाहीन बात है। ये इतना बड़ा काम नहीं कर दिया चुनाव आयोग ने कि चुनाव आयोग के लिए एक ताली पीटी जाए। चुनाव आयोग पहले जो मेन चीज चल रही है वोटों का, उस पर ध्यान दे, वो शिकायतों को दूर करे तो शायद देश के लिए कुछ हितकारी हो सकता है। चलिए शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 121 ऐसी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। इनमें कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पिछले 6 सालों से ना ही विधानसभा चुनाव और ना ही लोकसभा चुनाव में कोई सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभा रहे थे और इसी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम लिया है।